गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद हाथ ऊपर करके जय हो गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद जय हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे राधे राधे इतने लोग हो तो बेलघाट बाजार तक आवाज जानी चाहिए और जोर से बोल दीजिए क्या बोलेंगे आप सभी लोग इको ज्यादा करते हैं भैया आप सभी लोग कल बड़े भाव से कृष्ण जन्म उत्सव पतिला गांव में मनाए हमारे भैया मस्तराम भैया जी के यहाँ आनंद का पारावार नहीं रहा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भगवान का प्रागट्य हुआ भगवान प्रकट हुए आनंद ही आनंद मनाया जाने लगा बधैया बजने लगी हैं? और हमारे नंद बाबा जो थे वो बड़ा भैया सोना चांदी हीरा मोती मणिमाणिक लुटा रहे हैं धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेभ्यासमलङ्कृते तिलादीन सप्तरत्नोऽसात् कुम्भाम्बरावृताम् नंद बाबा एक जो है भैया बड़ा उनका हृदय बड़ा विशाल है वो क्या कर रहे हैं जन्मोत्सव में सोना चांदी हीरा मोती ये सब लुटा रहे हैं कोई भैया जब चांदी पा गया तो बगल वाला कह रहा भैया तुम क्या पाए दूसरा वाला कह रहा कि मैं हीरा पाया हूँ तीसरे वाले ने कहा मैं मणि पाया हूँ चौथे वाले कह रहे मैं मणि माणिक पाया हूँ भगवान की कृपा से नंद बाबा के यहाँ आनंद का पारावार नहीं रहा थोड़ा टेबल कर कुछ दिन बाद भैया व्यतीत हुआ जब तो नंद बाबा कंस को कर देने मथुरा जाते हैं कंस को कर देते हैं वसुदेव देवकी से मिलते हैं वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ होने वाला है इसलिए तुम जाओ नंद बाबा ने कहा कि ठीक है उधर की आवाज ज्यादा है यहाँ की आवाज कम आ रही शांति की आवाज वहाँ आराम करो धीरे ही करो थोड़ा और यहाँ का बढ़ाओ हल्का सा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्या धाम की जय और इधर क्या किया कंसेन प्रहिता धुरा पूतना बाल घातिनी जो पूतना है कौन भैया पूत धनना थोड़ा इको हल्का से पूत धनना जिसके पुत्र ना हो वही
पूतना है या भैया बालघाटनी है। एक दिन खूब समझ समझ करके नंद भगत बाबा के यहाँ आकर के गोपियों के संग नाचने लगी। और जब नाचने लगी और सभी गोपियां भी नाच रही हैं, ज्यादा बड़ा भी इसका उसका नहीं सुनाई, बराबर सब रखो ना। भगवान ने आकर के गोपियों के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? राधे। इसी वाले में रोज में लगता था हमारा, आपके इस चैनल पे इसी पे लगता था, तो आज क्यों गड़बड़ हो गया? सखियां नृत्य कर रही हैं, उसी में पूतना भी आकर के नृत्य करने लगी। अब आपका आगे का साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा है, ये तेज कर दिए। पूतना जो है भैया इतना सज समर ली कि लग रहा है श्री लक्ष्मी जी आ गया है? और जैसे ही पूतना पहुंची, भगवान अपनी आंखों को बंद कर लिए। तो पूतना मारने के लिए जाती है तो भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। नेत्र क्यों बंद कर लेते हैं? भगवान अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लेते हैं भैया कि उनके आंखों में एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा है, और सूर्य चंद्रमा विराज रहे हैं। सूर्य चंद्रमा ने सोचा इस पापनी को मैं क्यों देखूं, इसलिए भगवान अपनी आंखों को नेत्र को बंद कर लिए। दूसरा भाव, भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना अविद्या है और भगवान की दृष्टि के सामने अविद्या टिकेगी नहीं, इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिए। और भगवान के आंख ऐसे हैं कि क्या बताया जाए। तीसरा भाव संतों ने दिया, भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि प्रेम आंखों से होता है। किससे होता है? आंखों से होता है। भगवान सोचे कि अगर मैं इसको देख लूंगा तो इससे प्रेम हो जाएगा, तो मारूंगा कैसे? इसलिए जो है अपनी आंखों को बंद कर लिया। चौथा भाव, भगवान इसलिए भैया आंख बंद कर लिए कि मानो शंकर जी को याद कर रहे हो, क्योंकि पूतना जो आई थी वो विष पिलाने आई थी ना, कि दूध पिलाने आई थी, विष पिलाने आई थी ना। तो भगवान सोचने लगे कि विष तो हमारे भोले बाबा पीते हैं ना, इसलिए आंख मूंद करके भगवान सोचने लगे, भगवान शंकर की याद करने लगे, इसलिए आंखों को बंद कर लिए और भोले बाबा को मनाने लगे कि आप आओ ग्रहण करो। हाँ? कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी नमो बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, जय हो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। हाथ ऊपर कीजिए, इतने लोग हो। हे हरि जय हो। कैलाश
के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कितने लोग हो तो हाथ साल से बाहर निकाल करके बड़े भाव से भोले बाबा को मना लो। जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चुटकी कबूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी कबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय हो। जय हरि। क्या क्या नहीं दिया है ये हमें, क्या क्या नहीं दिया है हम प्रमाण है। तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है, तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उधार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। जय हरि। आस के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान की। जय। कहाँ गए भैया बाजा वाले भैया? कहाँ गए हो भैया? लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाता, रात कटती जागरण में। घोर कल युग छा रहा है। थोड़ा देश हल्का बना दो, कोई क्यों थोड़ा तेज। घोर कल युग छा रहा है, राम रावण बन रहे, लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण। मस्ती करिए, बहुत बढ़िया। सिंह भूखों मर रहे हैं, घर गदहों के खीर पकती है, गीत कोयल सीखती है, बैठ कौओं के शरण में। अब भैया ऐसा समय आ गया है, भगवान पांचवा भाव संतों ने दिया कि भगवान इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिए कि वो सोचने लगे कि पूतना अगले जन्म में थी क्या है? और यही सोच रहे हैं। जब ध्यान दिए तो आंख जब मूंदे तो उनको दिखाई पड़ा कि पूतना जो है अगले जन्म में राजा बलि की पुत्री है। जब महाराज भगवान गए वामन अंगुल बन करके, भैया प्रमोद भैया, हमारे प्रमोद भैया भी आ गए, जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। तो बलि राजा को जब भगवान ठग लिए 3 पग जमीन में जो है, तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है छलिया है, ऐसे बालक को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करूंगा। और वही बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला, वही आज
पूतना बन करके आई है। तुरंत अगला भाव संतों ने दिया, 7वां भाव ये था, वो सोचने लगे कि मेरे आंखों में सूर्य का वास है, जो इसे देखूंगा तो इसे ज्ञान हो जाएगा, तब या मुझे तो नहीं मारेगी लेकिन आगे दूसरे बच्चों को मारने लगेगी। पूतना जब कन्हैया को जहर पिलाने लगी तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगी। तब तक पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ दे छोरे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, पहले पकड़ता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं। और जब ऐसा कहे तो वह कन्हैया को लेकर के भगी, विकराल रूप बना लेती है भैया। 1 किलोमीटर की नहीं हुई, 2 किलोमीटर की नहीं हुई, कितना हो गई? 6 कोस की हो गई। अब जोड़ दीजिए, छात्रिक 18 किलोमीटर की हो गई भैया। इतना लंबा, इतना मोटा, सोचिए। सारे गोप गोपिका एकत्रित हो गए। उसी समय जो है क्या हुआ, मैया यशोदा तो रोने लगी कि हमारे बेटे को जो है लेकर के चली गई। भगवान क्या करते हैं, पहले तो उसको विष को पीते हैं, बाद में उसके प्राणों का जो है प्राण हर लेते हैं। और जब वो गिरती है भैया, तो जितने जंगल के पेड़ पौधे थे सब लेकर के गिरते हैं। और अंत में भगवान उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण को भैया सीढ़ी लगा करके उतारा गया। इतनी बड़ी मोटी सी थी, 14 किलोमीटर। भैया यशोदा झाड़ा लगाई, गौ माता के पूंछ से जो है नजर उतारी। इतना बड़ा नजर लगा हो भैया, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दो, नजर समाप्त हो जाता है। फिर क्या हुआ, उसको भैया काट काट करके जलाया गया। उसको काट काट करके जलाया गया। और उस जब जलने लगी, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकला। क्या निकला? सुगंध निकला, क्योंकि भगवान स्पर्श कर लिए थे। और उसी समय नंद बाबा भी कर दे करके आ गए। कंस को देखते हैं यह दृश्य तो सोचने लगते हैं कि अब क्या बताऊं। कन्हैया को गोबर से स्नान कराया गया, गौमूत्र का छिड़काव किया गया। उसके बाद यशोदा मैया गोद में लेकर के प्यार दुलार करने लगी। कुछ समय और हुआ, माता यशोदा सोचने लगी कि हमारा छोरा जल्दी से पगे पगे पैर पैर कब चलेगा। और मन में सोच रही है हमारा बेटा कब चलने लगेगा। और कहती हैं कि पगने कब चली है कृष्ण मुरारी, पगने कब चली है कृष्ण मुरारी, पगने कब चली है कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, कन्हैया यशोदा के भैया, पगने कब चली है कुंवर कन्हैया, पगने कब चली है कुंवर कन्हैया। हाथ ऊपर कीजिए ताली से सेवा करते हुए। हे हरि, आज भगवान का विवाह महोत्सव है और इतने लोग आए हो, कम नहीं हो। जय हो। और कहती है कब दुई दांत दूध के देखी हूँ, कब दुई दांत दूध के देखी हम, दूध के देखी हूँ, हाँ दूध के देखी हूँ, दूध के देखी हम, दूध के देखी हम। और कब हम का बोलेंगे भैया,
यही सोच रहे थी, तब तक भैया तिरना व्रत आ गया। तिरना व्रत का मतलब ये ऐसा राक्षस था जिससे जो है तिरना मतलब जो पत्ती वत्ती को उड़ाते हुए लेकर के चला जाए, जिसको कहते हैं बवंडर। गर्मी में आपको देखे होंगे, होता ही नहीं होता है। तिरना व्रत आया और बवंडर के रूप में, और कृष्ण कन्हैया जी को लेकर के आकाश मार्ग की तरफ उड़ने लगा, मथुरा ले जाने लगा। इतने में भगवान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उसको एक पत्थर पर फेंक दिए, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से तिरना व्रत का भगवान ने उद्धार किया। अभी ज्यादा उम्र नहीं है भैया, लेकिन मारना चालू कर दिए भगवान। पुनः भगवान शंकर जी भी कन्हैया का दर्शन करने के लिए आए हैं। एक सखी कहती है कि देख री माई वाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है, हैं? देख री माई वाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख रे माई बाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख री माई वाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख रे माई बाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख री माई वाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। देख रे माई बाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। भगवान भोलेनाथ भी कृष्ण कन्हैया का दर्शन करके चले जाते हैं। भगवान हमारे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि नंद बाबा सोचे कि हमारा बालक जब बड़ा हो रहा है तो नामकरण होना चाहिए, नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य जी को बुला लाए नामकरण के लिए, और यशोदा मैया इधर और रोहिणी अपने बालक को अदला बदली कर लेती हैं। और गुरुजी जब आए तो पूछती हैं कि गुरुजी ये बताओ कौन हमारा पुत्र है, कौन रोहिणी का पुत्र है। तब गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर बात कही। उन्होंने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहदो गणगुणे है। गुरुजी ने कहा कि जो यशोदा की गोदी में है वह तो रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी के गोद में छोरा खेल रहा है वो यशोदा माँ का पुत्र है। गुरुजी जब ऐसा कहे तो यशोदा मैया जान गए कि गुरुजी विद्वान हैं, और नामकरण होने लगा। गुरुजी ने रोहिणी जी के पुत्र का नाम रखा बलराम। बोले बलदाओ भैया की जय। और उनका राशि का नाम हुआ संकर्षण। और यशोदा मैया ने पूछा कि हमारे छोरी का क्या नाम होगा, हमारे पुत्र का क्या नाम होगा। तब गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा इनके नाम अनेक अनुपा। कोई भैया इनको कन्हैया कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई मनमोहन कहेगा। इनके नाम अनेक अनुपा। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया
सेवा देते हुए जय हो। भैया इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ हमारे कृष्ण कन्हैया जी का। नीर गंगा का फिर से कसैला हुआ, नीर गंगा का फिर से कसैला हुआ, देवताओं का मन आज मैला हुआ। सर्पणी ने कहा सांप से एक दिन, आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ, आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ। इस समय भैया आदमी इतना विषैला हो गया क्या बताऊं है? अगर कुछ लोग इतना बढ़िया बोलते हैं कि 2 मिनट बैठने का मन करता है, और कुछ लोग बोल देते हैं तो भैया जान लीजिए झगड़े होगा है? सर्प ने कहा कि हमसे ज्यादा विषैले तो मनुष्य हो रहे हैं। इस प्रकार से जब नामकरण हुआ तो मैया सोचने लगी कि हमारे कन्हैया कब हमको बुला करके कहेंगे मैया मैया कब बुलाएंगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो कन्हैया जो है मैया मैया कहने लगे हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। 2 दिन और समय है, आज और कल परसों से कहने नहीं आऊंगा। 2 दिन बड़े भाव से राधे राधे और मुस्कुराते हुए गाते रहिए। जय हो। लगी मोहन मैया मैया कहने लगी मोहन। हिल मिल गोपी ग्वाल बुलावत, हिल मिल गोपी ग्वाल बुलावत, हिल मिल गोपी ग्वाल बुलावत, हिल मिल गोपी ग्वाल बुलावत। लैले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगी मोहन मैया मैया कहने लगी मोहन। हे हरि जय हो। बुलाने लगे। और भैया श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा इस कलयुग में जो सुनता है भैया उसको मोक्ष प्राप्त होता है। कन्हैया हमारे घुटनों के बल चलने लगे और बड़े हो गए। झिंगई कुलई पहना करके काजर की कोर निकाली है, और श्रृंगार और छवि की जोड़ी जो 2 सांचों में डाली है। मैया भगवान का श्रृंगार करती हैं और मोर का पंख लगा देती हैं। एक दिन की बात है भैया,
भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा दूध पिला रही थी। तब तक जो है दूध जो है रखी थी, दूध उबलने लगा। कन्हैया को गोदी से उतार करके दूध के पास गई, दूध देखने लगी। कन्हैया को क्रोध ला गया, उन्होंने काम से ज्यादा प्यार दूध से करती हैं। सारा जो मटकी वटकी था सब कुछ फोड़ दिया। भैया यशोदा जब आकर देखती हैं तो सारा मटकी फूटा है। भैया यशोदा गुस्से में पूछती हैं, तुमने फोड़ा है ना? कृष्ण कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं नहीं फोड़ा हूँ। कहे कौन? तो बात भी बनाने लगे भगवान श्री कृष्ण। कहने लगे, मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, वो दूध दही नित खाती है और तू मेरा नाम लगाती है। मैंने मटकी सूंघते हुए और घूमत उसी को पाया है और उसने ही मटकी तोड़ी है और दही दूध उसी ने खाया है। और आज भैया हमारे कमरे में भी लोटे में दूध रखा था और बिल्ली मौसी गई, सब दूध पी गई। सारा दूध भैया नीचे रखा था, सब दूध पी गई। हम आए, सोचे चाय बने तो देखता हूँ लोटा खाली। वाह! तो इस प्रकार से बात भी बनाने लगे। भैया ने कहा बातें बनाना भी जान गया। भैया यशोदा तुरंत क्या करती है, रस्सी ला करके बांधने लगती है। और भैया भगवान को कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता है ना। भगवान कब बंधते हैं? प्रेम की रस्सी से बंधते हैं, नहीं तो कोई नहीं बांध सकता है। जब जब बांधती 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। जब भगवान सोचे कि मैया पसीने से लथपथ हो गई हैं, तब वो शरीर छोटा करती हैं। कमल नयन माखन के कारण तूने बांध लियो यदुराई। आज बंध जाते हैं, जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, असुर सोई यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। भगवान हमारे बंध गए प्रेम से। और भगवान को भैया केवल प्रेम से बांधा जा सकता है और धन दौलत रुपया पैसा से नहीं बांधा जा सकता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है, और प्रेम से हमको भजो तो भव से बिना पार है। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जोई रानी निहारा, जानी ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान हमारे बंध गए। मैया यशोदा क्या की? ओखल था दिया, ओखल में बांध देती हैं और मैया यशोदा काम करने के लिए चली जाती हैं। और इधर कृष्ण कन्हैया ने क्या किया? ओखल में बंधे हैं, ओखल को लुढ़काए, वहीं सामने वृक्ष था भैया। तो
और दोनों वृक्षों के बीच से निकले और ओखल उसी में फंस गया। और जब ओखल फंसा तो भगवान कृष्ण कन्हैया थोड़ा जोर लगाए, तुरंत दोनों पेड़ गिर जाते। अब तो पूरा जो है नंद के घर में जो है कोहराम हो गया कि क्या हो गया, क्या हो गया। दौड़ करके यशोदा मैया आती हैं, देखती हैं, कन्हैया को उठा लेती हैं और रोने लगती हैं। कहती हैं प्रभु आज मैं बांध दी हूँ अपने बेटे को, अब नहीं बांधूंगी। और क्या हुआ, ये कौन थे? ये दोनों जो वृक्ष थे मणिग्रीव और नलकुबेर थे। इनका कल्याण भगवान ने किया, इनको श्राप लग गया। नंद बाबा ने कहा कि यहाँ तो अनेक उपद्रव हर वक्त होता रहता है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है भैया। अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं और कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं। जीव की तरह हम लोग यहाँ इस खल मंडल में रहते हैं और अपनी विपदा अपनी संकट अपनों से ही कहते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, गोकुल छोड़ करके कहाँ जाया जाए। तो नंद बाबा ने कहा कि गोकुल छोड़ करके हम लोग अब चले वृंदावन। सब लोग तैयार होने लगे वृंदावन जाने के लिए। सब गोपी ग्वाल नंद बाबा सब लोग जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन करके सब लोग वृंदावन जाओ साथ में। जाने को जी चाहता है। जिनको वृंदावन चलना हो तो हाथ से ताली बजाते हुए भाव से मानसिक रूप से हम सभी लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी हो बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से हे हरि। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। मेरा डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हे हरि जय हो। वृंदावन में निधिवन है प्यारा,
गोकुल को छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। अब भैया सब लोग जब वृंदावन आए तो सभी लोग खुश थे। भगवान एक फल वाली थी, वो फल बेचती थी। भगवान फल ले करके और थोड़ा सा धान दे करके उसके ऊपर अनुग्रह किए। अरे प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों को, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति होत कल्पतरू लगायो है। लग जाएगी कदमों का अगर एक ठोकर, तो पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। अरसे में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, और जिस दिन ये दूई का पर्दा, दूई का मतलब माया का पर्दा, जिस दिन ये दूई का पर्दा आंखों से दूर होगा। भगवान उसी दिन मिल जाएंगे तो माया का पर्दा हट जाएगा। भगवान हमारे थोड़े और बड़े बड़े। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि एक बार भगवान धूल में खेल रहे थे, तो मैया ने कहा कार्य तू अगले जन्म में सुअर था? भगवान ने कहा हाँ हाँ मैया, मन में कहे हम सुअर ही था। और भगवान सुअर का रूप बना करके हिरणाक्षी को मारे थे। हा? भगवान मन में बोले हाँ भैया तू सही कह रही है, मैं अगले जन्म में सुअर ही था, सुअर ही था। और खेल रहे हैं। अरे धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वो छवि रस खान बिलोकत, अवारित काम कलानी थी कोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से लई गए माखन रोटी। हाथ से लई गए माखन रोटी। भगवान के हाथ से वो कौए का भरभाग था भैया कि माखन रोटी लेकर के गया। भगवान ने जब मिट्टी को खाया तब तक एक सखी ने कहा यशोदा मैया से कि आपके छोरे ने तो मिट्टी को खा लिया। मैया आई दौड़ी दौड़ी, कहीं कार्य कल हुआ उन्हें मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया मैं मिट्टी नहीं खाया, कहीं मुंह दिखाओ। भगवान मुख जब दिखाए तो क्या हुआ? चौंक पड़ी। उसमें तो भैया 14 भुवन दिखाई पड़ने लगे। भैया आश्चर्यचकित हो गई, और जब आश्चर्यचकित होकर के बेहोश हो गई, कुछ देर बाद भगवान हाथ लगाए चेतना हुई और सारा माया समेट लेते हैं। भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। भगवान हमारे और बड़े बड़े। अब भैया एक ग्रुप बना लिए, तमाम बाल सखा को ले लिए और घर घर माखन चोरी लीला करने लगे, माखन चुराने लगे। अब भैया भगवान को चुराने की क्या आवश्यकता थी? उनके पास तो इसे 9 लाख हैं, लेकिन भाव था उनका। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने लगे और अपने मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चोर मंडल। सबके घर में चोरी करते थे। तब तक एक सखी ने कहा कि तुम सबके घर में चोरी कर लोगे, लेकिन हमारे घर में चोरी नहीं कर पाओगे। कन्हैया ने कहा तब आज चोरी आपके घर में ही होगा, आज ही होगा। वो सखी बड़ी चालाक, बढ़िया शिकार था, उसी में माखन को टांग देती है और चली जाती है पानी भर कर। और इधर कृष्ण कन्हैया अपने बाल सखा के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरा घर खोजते हैं, कहीं माखन दिखाई नहीं पड़ता। और जो श्री रामा था भैया थोड़ा भचक कर चलता था, उसकी नजर ऊपर पड़ गई। जो भचकता है उसकी ऊपर नजर जाती है।
कहा वह सारा माल है लटका हुआ, लेकिन पहुंचे कैसे उतना ऊपर। श्री रामा मन सुखा ने कहा कि तर के ऊपर सब लोग खड़े हो जावें और सबसे ऊपर कन्हैया हो जावें, लेकिन शर्त एक है, जो सबसे नीचे रहेगा माखन सबसे पहले उसी को मिलेगा। भगवान श्री राम होते तो ऐसा हो जाता, ये तो कृष्ण कन्हैया है, छलिया है। कन्हैया ने कहा ठीक ठीक भैया कोई बात नहीं, सबसे पहले श्री रामा को ही मिलेगा। अब सब लोग खड़े हो गए और जैसे ही माखन को निकालने के लिए तैयार हुए तब तक चंद्रावली सखी जो थी मटकी में घंटी बांध दी थी। घंटी बजने वाली लगी। भगवान ने कहा घंटी मत बज। कहे नहीं नहीं मैं बजूंगी। भगवान ने कहा कि अगर बजोगी तो नौकरी से तुमको रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तब घंटी ने कहा कि आज पुजारी भी आप हैं और भगवान आप हैं, आप खा भी रहे हैं और भोग भी लगा रहे हैं, तो मैं जरूर बजूंगी। अब क्या हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन निकालने के लिए तैयार हुए, गगरी में हाथ डाले, घंटी तुरंत बजी चंद्र से। तब तक चंद्रावली सकरी सखी मोटो सो सोटो लेकर के दौड़ पड़ी। जैसे घर में घुसी सब लोग हड़बड़ा गए। अरे घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, 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 हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी। क्या होता है, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए ना, कितने लोग हो। पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, चोरा चोरी बहुत किया चला न कोई जोर, जोरा चोरी बहुत किया चला न कोई जोर। घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, हाँ लेके गगरी, घुस गई महलों में गुजरिया लेके गगरी, घुस गए महलों में गुजरिया लेके गगरी। तुरंत जब घुस गई ना, अब भैया सब तो डर के मारे, जैसे बैलेंस बिगड़ा तर के ऊपर सब गिरे, सब तो भग गए, लेकिन कृष्ण कन्हैया पकड़े गए। सखी से बोलने लगे कि अरे सखी छोड़ दो, आज पहली गलती है, अब नहीं करूंगा। पकड़ ली कलाई और कही अब आज तुमको यशोदा जी के पास लेकर के चलूंगी, और पकड़ करके लेकर के चलने लगी। रास्ते में बढ़िया घूंघट निकाल, पहले भैया परंपरा था घूंघट वाला, बड़ा सा घूंघट लोग निकालते थे हमारे पूर्वांचल में। अब तो धीरे धीरे भैया घूंघट की परंपरा समाप्त हो रही है। घूंघट निकाल करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जा रही, सब लोग देख रहे हैं क्या हुआ। अरे पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चले, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली, पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चले, मनमोहन
तेरी काहे कर ले बात भली। ना मानूंगी बात तेरी चाहे कर ले बात भले। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चली। पकड़ कलाई श्याम सुंदर की लेके ग्वालिन संग चले। लेके जो है जा रही है, तब तक कृष्ण कन्हैया ने कहा, उसी का देवर सामने सामने जा रहा था। देवर को बुलाने लगे, आंख में इशारे से इधर आओ। तो जो चंद्रावली सखी का देवर था कहा मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान ने कहा अगर नहीं आओगे तो कल से तुमको बाल माखन चोरी लीला से निकाल ही दिया जाएगा। अब बेचारा डर के मारे भगवान कृष्ण के बगल बगल चलने लगा। कृष्ण कन्हैया ने कहा हे रे सखी, अरे दाहिना हाथ छोड़ करके बायां हाथ पकड़ ले, क्योंकि दाहिने हाथ में दर्द होने लगा। तो चंद्रावली सखी सोची कि भाई छोटे हैं, हो सकता है कि दर्द होने लगा हो। जैसे ही हाथ को छोड़ी तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसी के देवर के हाथ को पकड़ा करके और स्वयं अपना नंद भवन में जा करके सोने लगे, आराम करने लगे। और इधर चंद्रावली सखी घसीटते हुए पकड़ करके लेकर के जा रही है अपने देवर को। मोहल्ला वाले देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, पगला गई है। और पहुंचती है यशोदा के पास, कहती है ए यशोदा, नहीं बोल रही है मैया यशोदा, फिर कहती है यशोदा। यशोदा कहती है क्या हुआ सखी, काहे पगला गई है, काहे इतना जोर लगा रही है। तब सखी कहने लगी कि यशोदा ये तेरो लाला, यशोदा ये तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, चोरी करे सुबह शाम, आए रे ये तेरो घनश्याम। चोरी करे सुबह शाम, हाय रे तेरो जसुदाए तेरो लाला, संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, आए रे तेरो घनश्याम। चोरी करे सुबह शाम, हाय रे तेरो घनश्याम। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ताली बजाते हुए इतने लोग हो, जय हो। और जब घर पहुंचती हैं यशोदा मैया आती हैं, तब क्या हुआ, यशोदा मैया से कहती हैं कि तुम्हारी छोरी ने चोरी किया, आज पकड़ करके लाई। तब तक यशोदा मैया ने कहा पगला गई है का सखी, मेरा कान्हा तो घर में है। भैया ने तुरंत बुलाया, वो कनुआ ए कलुआ। अंदर से आवाज आई, आयो आयो भैया। अब तो भैया सखी एकदम अचेत हो गई कि जब हम अपने हाथ में पकड़ी हूँ तो अंदर से कौन बोल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जब सामने आए तो सखी सकुचा करके शर्मा करके वहां से भगी और 2-4 दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। इस प्रकार से भगवान माखन लीला करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान वृंदावन में पहुंचे तो बोले कि हे मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। तो मैया ने कहा अभी तू छोटा है। तो कन्हैया मुंह लटका करके बैठ गए। तो मैया ने कहा जाओ ठीक है, लेकिन थोड़ी दूर पर जगाना। भगवान क्या करते हैं, एक कमली लेते हैं और कमली लेकर के चल पड़ते हैं। काली कमली वाला
मेरा यार है। भगवान चल पड़ते हैं। भगवान गाय को चराते हुए जा रहे हैं, तब तक वत्सासुर नामक राक्षस आया। भगवान उनका भी उद्धार किए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन पूतना का भाई वकासुर बगुला बन करके आया। भगवान ने उसके चोंच को पकड़ करके चीर दिए। बकासुर का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन भैया भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे और जब लौट रहे थे तो बड़ा ही रमणीक दृश्य था। भगवान गाय को चरा रहे हैं, सब बाल बाल साथ में हैं। और क्या हुआ? अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सवेरो मदन गोपाल। गा लीजिए, सबको ये भजन याद है, सभी लोग गा लीजिए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सवेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सवेरो मदन गोपाल। जय हो, जय हरि। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, जय जय। गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे अरे राधे। इतने लोग हो, मैं जान रहा हूँ ठंडी का समय है, हाथ साल में है उठाने में, लेकिन उठा लीजिए, 2 दिन और कष्ट उठा लीजिए। हाथ ऊपर उठा के क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एक दिन अघासुर जो था भगवान को मारने के लिए अजगर का रूप बनाया। और अजगर का जब रूप बनाया, बड़ा विशाल रूप बनाया भैया, मुंह फैला करके खड़ा, एकदम गुफा जैसा दिखाई पड़ने लगा। श्री रामा ने कहा कितना सुंदर गुफा है, चलो अभी उसी में बैठ करके, गुफा में बैठ करके भोजन करते हैं। थोड़ा सा अंदर गए तो जो उसका दांत था भैया ना, वो बड़ा बड़ा था। तो श्री रामा ने कहा कितना बढ़िया खूंटा लगा है, इसी पे झोरा झंडी टांग दिया जाए। अब भैया जो अजगर का रूप बनाया था वह घासुर कहा कि अभी परेशान ना हो, भी बताता हूँ। उसी पर भैया सब ग्वाल बाल लाठी डंडा टांग देते हैं। और वो तो इंतजार कर रहा था कि कितना जल्दी कृष्ण कन्हैया अंदर घुसे, मारने के लिए आया था। सब ग्वाल बाल चले गए और जब अंत में भगवान श्री कृष्ण अंदर घुसते हैं, क्या हुआ? वो अपने मुख को बंद करने लगता है।
भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्र के सामने बड़ा होकर के बैठ गए, उसका सांस फूला और उसका भी भगवान ने उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तमाम राक्षसों का भगवान कम उम्र में जो है वध किए, अभी उम्र 5 वर्ष की ही है। भगवान हमारे कालिए के ऊपर भी कृपा की हैं? कालिए नाग के ऊपर भी कृपा करते हैं हमारे भगवान। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे यमुना के बगल में भैया, और यमुना के बगल में कालिया नाग रहता है। यमुना जी के बगल में एक कुंड बना हुआ है, जबकि यमुना जी में थोड़ी न था, एक बगल में कुंड बना था, उसी में रहता था। और उस कुंड के सामने से अगर कोई चला जाता था तो जल करके भस्म हो जाता था। उसी में कालिए नाग रहता था और वह जल बड़ा ही भैया जहरीला था। गेंद खेल रहे थे, जानबूझ करके भगवान श्री कृष्ण कालिए जहां रहता था उसी में गेंद को फेंक देते हैं। यमुना जी में जाग करके गिरा कालिए कुंड में, तब तक क्या हुआ, त्राहि त्राहि हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसमें गए लेने के लिए गेंद को, और इधर ब्रज के जो छोरे थे सब लोग रोने लगे। एक जो बालक था तुरंत दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास पहुंचा कि कृष्ण कन्हैया तो कालिए कुंड में कूद पड़े हैं। मैया मैया बाबा बाबा, अरे विश्व का सहारा डूब गया, और आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। इधर श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, सर 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 पानी में जाने लगते हैं और पानी को मथने लगते हैं। अब भैया कहूँ तुम्हारे द्वारे में आई जाए और कुर्सी मेज तूरे लागे तो का मन कहेगा, तुम्हारे बाबा को कुर्सी मेज जितना कुल धरा को तूरे लागे तो आपका मन क्या कहेगा, मारने का मन कहेगा नहीं कहेगा। तो उसी प्रकार भैया कालिए नाग उसमें रहता था, तो भगवान पूरे बालू को मथने लगे, और सर 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 जब मथ रहे हैं और क्या हो रहा है, और इधर भैया यशोदा भैया चिल्ला रही है, यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरा छैया कहाँ गया, नंद ने पीट कर माथ कहा, मेरा कुंवर कन्हैया कहाँ गया है? और जब कन्हैया पानी के तह तक पहुंचे तब तक नाग पत्नियां बोली, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हमारा पति जग जाएगा, कालिया जग जाएगा और तुमको डस लेगा। इस समय मेरा नाग सो रहा है। तब कन्हैया ने कहा, भागने के लिए थोड़ी ना आया, मैं आज यहीं पर बंसी बजाऊंगा अपना, आज तो जगा करके छोड़ूंगा। हैं? हम हैं ऐसे छोटे बालक, देवों का गर्व बढ़ाएंगे, और हम बंसी वाले इसी जगह बंसी की तान सुनाएंगे। अब बजाने लगे भगवान, और जब बजाने लगे तब कालिया जग गया भैया, और कालिया जब जगह 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 काटने लगा, लेकिन कृष्ण भगवान को कोई असर नहीं हो रहा है। तब तक सर्प बोला कि क्या पी करके आए हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले ही मैं जहर पी लिया, उतना क्या पिलाने आए थे भैया, जहर ही तो। अब भैया जहर को कुछ नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना मन कहे उतना डसो। भगवान कृष्ण ने उस नाग को पकड़कर उसके फड़ी को नथ कर उसके फण पर खड़े हो करके और नृत्य करने लगे, और भय और पीड़ा से वो छटपटाने लगा। क्या हुआ? अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत
पम पट पटकत पम 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 फनन करत पम पम पटकत पम 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 फनन बिंदी करत नाग बधुहारी आटा गति मुंडन पर नाच हाथों पर करके ताली से सेवा करते हुए जय हो। आटा गति मुंडन पर नाचत गिरधारी और भैया नाच रहे हैं और जहां जहां भगवान का पैर पड़ रहा है चमड़ा फट रहा है, मणि चमक रहा है और भगवान नृत्य कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? गति मुंडन पे नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादि नंदन नारद मुनि ससिक सनकादि नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव बलिहारी आटा गति मुंडन पे नाचत गिरधारी आटा गति मुंडन पे नाचत बनवारी हे हरि जय हो। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्या दम 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 देव सकल गंग 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 गुंगन नाचत दिलारी गंग 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 गुंगन नाचत दिलारी हाथों में मुंडन पे नाचत बनवारी। और जब नाग पत्नियां जानी कि हमारे पति मर जाएंगे नाग देवता, तो भैया कई श्लोकों में स्तुति की है और कही कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। कालिया भगवान श्री कृष्ण कहे अच्छा ठीक है। तब तक कालिया बोला मेरी पत्नी का तो तूने बात मान लिया, अब हमारी बात सुनो। हाथ जोड़ करके कालिया बोला कि विनती प्रभु कालिया की सुनिए कालिंदी नाथ, ब्रजरज धन तब धेनु के चराए से, कारण जो कारण में समाये हो कृपा निधान, अपीरा प्रचंड कटत बेनु के बजाए हो, मणिधारी फणिधारी क्रोधी विषधारी नाथ, जो भी बनई है नाथ सब आपके बनाए से, भोगों फिर भी यातना हरि, ये है कहाँ का धर्म, दुर्जन भव सिंधु तरत नाम गुन गाए से। और भैया इस तरह से भगवान ने कहा कि तुमको यहाँ पर नहीं रहना है। तब कालिए नाग ने कहा तब कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा कि आप रमणक द्वीप में जा करके रहो। तब नाग बोला कि रमणक द्वीप में गरुड़ मुझे खा लेगा। तब भगवान ने कहा मेरा परिचिन्न लग गया है, अब तुम्हें कोई नहीं खाएगा। उसके बाद भगवान का आज्ञा पा करके वो रमणक द्वीप चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे कालिया के ऊपर कृपा किए ही थे, उसके बाद भैया दावानल आ गया राक्षस। कालिया गया तब तक दावानल नामक राक्षस आया, पूरे जंगल में आग लग गया। तब कन्हैया ने पूरे आग को पी गए और जब उसका आग समाप्त हुआ तो वही आग उसके ऊपर उलट दिए, दावानल जल करके भस्म हो गया। और इस प्रकार से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान गोपिकाओं के वस्त्रों को भी चुराते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान हमारे गोवर्धन लीला भी करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन नंद बाबा और सभी ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजन की तैयारी बना रहे थे। तब तक कन्हैया आए और बोले मैया ये सब क्या हो रहा है? मैया है आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों का सम्मान सजाया जाता है। ये तरह तरह के साज किए किस लिए ग्वालनी आती है, और ये स्वार्थ भरे हुए गीतों से मैया जी किसे रिझाती है। तो नंद बाबा ने कहा कि पूजा इंद्र देवता की होनी है,
तो भगवान ने कहा इंद्र की क्यों पूजा होगी? तब नंद बाबा ने कहा कि जब इंद्र पानी बरसाएंगे तो हमारी गैया चरेंगी, घास बढ़िया जमेगा। भगवान ने कहा खिलाने वाले तो परमेश्वर हैं, भगवान हैं। तो भैया सब काम भगवान सबको सौंप दिए हैं, लेकिन अच्छा काम अपने हाथों में लिए हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस, इच्छा चीज भगवान स्वयं लिए हैं। नंद बाबा ने कहा तब किसकी पूजा हो? तब कन्हैया ने कहा गिरिराज की पूजा हो, हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा इंद्र नाराज हो गए तो कन्हैया ने कहा जो देवता होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। सभी लोग चल दिए गिरिराज की शरण में, गिरिराज की पूजा करने के लिए। मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में, दया की छाया गिरिराज के शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में, नहीं मोह है न माया गिरिराज की शरण में, नहीं मोह है न माया गिरिराज की शरण में। हाथ ऊपर करके ताली से सेवा कीजिए। आप लोग भगवान के दरबार में हो, विवाह महोत्सव में लोग नृत्य करते हैं बड़े भाव से। जीवन का फल कमाया गिरिराज की शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में। हरि पल पल सता रहे हैं, पापी प्रचंड पावन पल पल सता रहे हैं, पापी प्रचंड पावन पल पल सता रहे हैं, पापी प्रचंड पावन पल पल सता रहे हैं। तेरी अलख जगाया, तेरी अलख जगाया गिरिराज की शरण में, तेरी अलख जगाया गिरिराज की शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में। इस प्रकार से भैया आ गए सभी लोग गिरिराज की शरण में। और भैया जो प्राणी जैसा कर्म करता है परमात्मा उसको ऐसा फल देते हैं। और इधर कन्हैया क्या किए, यहाँ पर जब आए तो एक रूप जो है पर्वत का बना लिए, एक रूप छोटे से है। मानसिक रूप से भैया गंगा प्रकट हो गई और सब लोग स्नान कराने लगे। 56 प्रकार का व्यंजन बना और एक रूप में भगवान स्वयं पा रहे हैं, एक रूप में छोटे से बालक बने हुए हैं और सब लोग पूजन कर रहे हैं। अब भैया जब पूजन हो गया तब तक इंद्र को क्रोध लग गया और गुस्से में तिलमिला उठे। उन्होंने कहा हमारी पूजा ही नहीं हुई, दुनिया ने करवट बदली है,
उल्टा हो गया जमाना है और कंकड़ पत्थर बन गए देव, देवों का कहाँ ठिकाना है। और कहने लगे बादलों जाओ घहराओ जोरों से, कानों के पर्दे फट जाए और घुमराओ इतनी ताकत से पृथ्वी की परत पलट जाए। नामो निशान ना बाकी रहे बस एक बार के कड़के से, और बिजलियां चटपट के दो चमका कर उस नंदराय के लड़के पर। अब भैया अज्ञा पा करके बादल लोग चल पड़े और बादल जा रहे हैं, बिजली चमकने लगी और बादल पे बादल आने लगे, लाल पीले काले हरे सब प्रकार से बादल और चमक रहे हैं, गरज रहे हैं बादल। और क्या हुआ, अरे काले भूरे नीले सफेद, अरे बादल पर बादल आने लगे। काले भूरे नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। काले भूरे नीले सफेद, काले भूरे नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। बादल पर बादल आने लगे। और टूटने लगी ब्रिज पर बिजली, टूटने लगी ब्रिज पर बिजली। 49 भवन ठहराने लगे। 49 पवन ठहराने लगे। काले बादल भूरे सफेद, काले बादल भूरे सफेद बादल पर बादल आने लगे। बादल पर बादल आने लगे। टूटने लगी ब्रिज पर बिजली, टूटने लगी ब्रिज पर बिजली। 49 पवन ठहराने लगे। 49 पवन ठहराने लगे। 49 पवन ठहराने लगे। 49 पवन ठहराने लगे। इधर भैया ब्रजवासी परेशान, कन्हैया ने कहा गिरिराज को उठा लिया जाए। और सब लोग डंडा लाठी लगाए और भगवान अपने कानी अंगुली को लगाए और गिरिराज को उठा लिए। 7 कोस में गिरिराज महाराज थे, उसी के नीचे सभी लोग 7 दिन 7 रात रहे। इंद्र हाथी की सूंड की तरह पानी बरसाए, मोटा मोटा बूंद गिराए, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है? इस प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान गोवर्धन लीला करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र आते हैं, क्षमा मांगते हैं, इंद्र को भगवान क्षमा कर देते हैं और कहने लगे भगवान कि वो सब दान तुम्हारा था, ये सब भी दान तुम्हारा है। इस भूल भुलैया में पड़ना लीलाधर धर्म हमारा है। इंद्र को कन्हैया ने क्षमा कर दिया। उसके बाद भैया कुछ समय और बीता, संजोग बस ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को देख लिए और जब राधा जी को देख लिए तो उनको राधा जी से प्रेम हो गया। मैया के पास आए, मैया मैया अभी छोटे से हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। दे मैया मैया ऐसा है कि तुमको बहुत काम करना पड़ता है, दिन भर आप चलती फिरती हैं, थक जाती हैं। ऐसा है कि कोई एक नौकर ले आओ, वो काम करेगी। तो मैया ने कहा किसको ले आए, कौन है? तब उन्होंने कहा कृष्ण कन्हैया। राम जी होते तो कुछ न कहते, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने कहा हमारा विवाह करा दो, और जब वो आएगी तो बढ़िया आपके पैरों को दबाएगी, सुंदर सुंदर भोजन को खिलाएगी और आनंद ही आनंद होगा। और कहने लगे राधिका गोरी से, भाव से सबको याद है, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से हो मैया करा दे मेरा। अरे रे अंधन प्यार का राधिका गोरी से, हो बिरज की छोरी से हो मैया करा दे मेरा।
हरि। और कहते हैं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, आज के बाद मैया तेरी दहली पे लाऊं, आज के बाद मैया तेरी दहली पे लाऊं, आएगा रे बजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से भैया करा दे मेरा। और कहते हैं जब छोटी सी दुल्हनियां आएंगी, जय हो। कहते हैं मैया से, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा पाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। उसके बाद भैया भगवान रास लीला भी किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 8 साल के थे और गोपियां 80 साल की थी, उसी में जो है रास लीला करते हैं। वृंदावन के पास हो रही थी रास, जाती थी केवल नारी, और देख दशा मन ही मन में बोल उठे त्रिपुरारी। भोले बाबा ने कहा मैं भी रास लीला में चलूंगा। तो भैया ने कहा वहां पुरुष के लोग नहीं जाते हैं। पार्वती उस समय बोली कि आप वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर केवल स्त्रियां ही जाती हैं। भगवान कहे तब स्त्री हमको भी बनाओ, स्त्री बनाओ और मैं चलूंगा। और साड़ी पहनने ले भगवान, तब भी भैया पार्वती कहती हैं कि तब भी आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। कहे क्यों? कहे आपके मस्तक पे जो है चंद्रमा, शीश पर गंगा, ये सब कहाँ छिपाओगे? अरे जाने जई है सज ना तोहार चोरिया। भैया कहती हैं अरे जाने जई है सज ना तोहार चोरिया, नाही ताका तू बल तू हमरी ओरिया, नाही ताका तू बल हमरी ओरिया। कहती हैं कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए ना, रासलीला में हो। कैसे? तो उन्होंने कहा खोपड़ी में गंगा माई देती है लहरिया, खोपड़ी में गंगा माई लेती है लहरिया, खोपड़ी में गंगा माई लेती है लहरिया, खोपड़ी में गंगा माई लेती है लहरिया। आपके खोपड़ी पे गंगा मैया है, उसको कहाँ छिपाओगे? और अथवा करेला चम चम जरिया, अथवा करेला चम चम जरिया। आपके मस्तक पर चंद्रमा है, उसको कहाँ छिपाओगे? इसलिए मत चलो। अथवा करेला चम चम जरिया, अथवा करेला चम चम जरिया, नाही ताका तू बलनुआ तू हमारी ओरिया, नाही ताका तू बलनुआ हमारी ओरिया। भोले बाबा ने कहा किसी तरह से तैयार करा दो। जब भोले बाबा तैयार होने लगे तो क्या हुआ?
जब भोले बाबा चलने की करने लगी तैयारी, तब गौरा ने कहा पहन लो सुंदर साड़ी। साड़ी पहनते हैं, और जब साड़ी पहन रहे थे तो जो सर्प था ना, काला घोरा लाल पीला, उन्होंने उनसे कहे जहाँ जहाँ काला हो काला वाला लपेटे रहे, सफेद जहाँ हो सफेद वाला लपेटे रहे, बिच्छू की बाला बढ़िया पहले सब कुछ पहन कर साड़ी संवर करके, और क्या हुआ चल दिए और जाते हैं, और जा पहुंचे कहाँ वृंदावन रासलीला में। और बड़ा सुंदर भाव, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारे बन के ब्रज किनारे आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारे बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, न माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पहुंच जाते हैं वृंदावन, क्योंकि समय है नहीं गाने का भैया। जब वृंदावन पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं ये किसको लेकर के आई है? पार्वती जी मैया ने कहा ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, इनको लेकर के। तो कहे कि जब रास लीला में आई है तो घूंघट की क्या आवश्यकता, घूंघट निकाले? कहे नहीं नहीं प्रभु, ऐसा है कि ये एक आंख वाली है, इसलिए। वह जान गए कृष्ण कन्हैया, तुरंत क्या किए, तुरंत वो बंसी को बजाने लगे, और बंसी जब बजाए तो क्या होने लगा, नागिन धुन पे भैया सर्प निकलते हैं नहीं निकलते हैं? और नागिन धुन बजने लगा, सर्प अपना जो है दिमाग लगाने लगे, उड़ने निकलने लगे, फंड काटने लगे। तब तक भगवान ने कहा और तेजी से बजा दो नागिन धुन, और जब तेजी से बजने लगा तो क्या हुआ, हाथ ऊपर कीजिए, हे हरि। नागिन धुन बज रही है तो क्या हो रहा है, पहले सफेद वाला सर्प निकलने लगा। भोलेनाथ ने कहा जहां हो वहीं गांठ बांधे रहो। तब तक पीला वाला सर्प निकलने लगा, उससे भी बोले वहीं रहो, दोनों हाथ से पकड़ लिए। तब तक भैया काला वाला निकलने लगा, अब क्या करें? कहे जहां रहो वहीं रहो, नहीं तो नौकरी से रिजाइन मिल जाएगा। सर्पों ने कहा मस्ती चढ़ गई है प्रभु, अब नाचना पड़ेगा, क्योंकि नागिन धुन बज रही है। कलाकारों से कहे और जोर से बजा दो, जय हो। और जब बजने लगा सब सर्प लोग जो है निकलने लगे, और जब सब सर्प निकल गए साड़ी खुल गई और भोले बाबा दिगंबर हो गए। बोले शंकर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह आने की क्या आवश्यकता थी, ऐसे चले जाते। और भगवान तुरंत वहाँ गोपेश्वर नाथ भगवान की स्थापना की। उसके बाद सब नृत्य करने लगे। देवता भी भैया उस रासलीला में आए और नृत्य किए। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। इस प्रकार भगवान रासलीला किए, राधा के घमंड को भी दूर किए। और भगवान तमाम लीला करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि बाद नारद जी विचरण करते हुए कंस के पास पहुंचते हैं कि नारद जी सोचे कि कितना जल्दी कंस का वध हो। नारद जी से कहें कि कुछ महोत्सव करो और महोत्सव में कृष्ण और बलराम को बुला लो और यहीं पर जो है उनको मार डालो। कंस जो है धनुष यज्ञ का आयोजन किया और धनुष यज्ञ का आयोजन करने के बाद आक्रूर जी को भेजा कि जाओ लेकर के आओ। आक्रूर जी जाते हैं वृंदावन, रात्रि भर विश्राम करते हैं और सुबह कृष्ण और बलराम जी को और नंद सब लोग जो है मथुरा आते हैं। और मथुरा जब पहुंचते हैं तो क्या हुआ, कृष्ण बलराम कहे कि हमको तनी घूमना है, टहलना है, मथुरा शहर देखना है। और शहर को जब घूम रहे थे तब तक एक धोबी दिखाई पड़ा। धोबी से कहे ये वस्त्र हमको दे दो। धोबी ने कहा नहीं नहीं ये वस्त्र नहीं दूंगा और उल्टा सीधा बोलने लगा।
भगवान एक चाटा मारे, धोबे की मृत्यु हो गई। भगवान वस्त्र लिए, एक दर्जी था, दर्जी भैया बढ़िया वस्त्र को जो है सिल दिया, भगवान पहन लिए। और उसके बाद दरबार में जब आए तो क्या हुआ, भगवान ने कहा द्वारपालों से कि हमको धनुष छू लेने दो। वहां के जो पहरेदार थे कहे नहीं नहीं नहीं, तो दूसरा कहा छोटे से हैं, छू लेने दो। और भगवान जैसे ही धनुष को छुए तो क्या हुआ, धनुष वहीं पर तोड़ करके और तुरंत वहीं पर कुबलिया पीठ हाथी था उसको नचा करके फेंक दिए। और बलराम जी मुष्टिक को मारे, कृष्ण जी चारूण को मारे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कंस के सीने पर जाकर के बैठ गए। अब तक कंस बोला कौन हो तुम, तो उन्होंने कहा काल का भी काल हूँ मैं, देव की कलाल हूँ, पल भर में प्रलय को दिखाता हूँ। भुगटे विलास मेरे कांपते हैं, चंद्र सूर्य दिव्य दर्जनी के अग्रभाग से नचाता हूँ। ज्ञानियों में ज्ञान प्रेम, प्रेम के पुजारियों में भक्ति प्रेम धर्म सद्भावना सिखाता हूँ। ज्ञाता हूँ प्रचंड रणनीति राजनीति का भी, और आता ताइयों का भार पल भर में मिटाता हूँ। इतना कह करके कंस तो तुरंत मुंह से प्रहार किए, कंस का जो है शरीर शांत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान कंस का वध किए और अपने माता पिताजी को छुड़ाए कारागृह से, अपने नाना उग्रसेन को जो है राजगद्दी दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद वो दो प्रसंग आता है, ये कथा कल आप लोगों को सुनाएंगे। अब चलते हैं विवाह महोत्सव की तरफ। भगवान के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तो प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। परीक्षित बोले एक क्षण महाराज, इस विवाह के बारे में बड़ी विचित्र बात सुना। कहे क्या, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेमेति श्रुतम। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ। सुखदेव जी ने कहा हाँ सही सुन रहे हो। तब परीक्षित जी ने कहा तो जरा बताइए कि कैसे हुआ था, कैसे ये शादी हुआ। तब सुखदेव जी बोले राजा शीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कान्ये का चावरान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम रुक्मिणी था। इनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्मवाली। नारद जी के द्वारा निरंतर द्वारिकाधीश के वर्णन को सुनकर भीष्मक के मन में अपने बेटी के लिए सुयोग वर समझ गए और सोचे कि द्वारिकाधीश से मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन रुक्मी को यह मंजूर नहीं था। रुक्मी ने सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया। रुक्मिणी जी को जब यह पता चला, खबर मिली, तो क्या हुआ, रुक्मिणी जी परेशान हो गई। तुरंत श्री कृष्ण के पास पत्र भेजती हैं, लिख कर और कहती हैं कि जाओ ब्राह्मणों पत्र दो। और इधर मुंह लटका करके कमरे में बैठी रहती हैं। तब तक सखियां आती हैं, कहती हैं क्यों रुक्मिणी जी क्यों मुंह लटकाई। और कहती हैं सखियां कि बैठी के रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी के रोज तू डोली में अकेली होगी, डोली में होगी, बैठी के रोज तू डोली में अकेली होगी, डोली में अकेली होगी, न तेरे संग कोई साथ सहेली होगी, न तेरे संग कोई साथ सहेली होगी। कह रहे हैं सखिया, कह रहे हैं उस समय कोई नहीं होगा। और कहती हैं तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे, 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 बड़े ही शौक से तुमको लिवा ले जाएंगे, बड़े ही शौक से तुझको लिवा ले जाएंगे।
सुनी सुनी तेरे मैके की हवेली होगी, सुनी सुनी तेरे मैके की हवेली होगी, बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी एक रोज तू डोली में अकेली। हाथ ऊपर करके ताली से सेवा कर लीजिए। विवाह महोत्सव में चल रहे हैं। हे हरि कलम उठा करके तुरंत 7 श्लोकों में कन्हैया जी को पत्र लिख देती हैं और कहती हैं, मैं भी अपने नाथ को भेजूंगी संदेश, देखे आता कौन है राजा या राजेश। और हमारे कन्हैया तो भैया लुटेरे हैं, है कि नहीं? राम जी तो हैं बड़े सज्जन हैं, लेकिन कन्हैया जी जो है नजरों से ही सब कुछ होता है। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, और ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना आ गया। और हमारे कन्हैया कैसे हैं? सबके दिलों को लूट लेते हैं भैया। बड़ा सुंदर भाव। लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर, सामरा जादूगर, सामरा जादूगर। यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, देख छवि नटखटकी हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखटकी हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। क्या हुआ? ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि ये पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे आओ। ब्राह्मण लोग खत लाकर कन्हैया को दिए। कन्हैया बलराम जी से कहने लगे कि भैया देखो ये पत्र आया है, रुक्मणी जी ने पहुंचाया है बड़े भैया ब्राह्मण के द्वारा। ये देखो हमें खत पठाया है रुक्मणी ने, चलो जल्दी कुंडलपुरी से न लेकर फौरन बुलाया हमें रुक्मणी ने। गया बन के दूल्हा शिशुपाल बनकर, बड़ी शान से और जामा पहनकर, नहीं चाहती ब्याह को उससे करना है, दिल में बसाया हमें रुक्मणी ने। पूरा पत्र ब्राह्मण देवता कन्हैया को सुनाते हैं। बड़ा सुंदर भाव। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनियताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हर तोंग तापम। पूरा पत्र ब्राह्मण देवता सुना दिए। भगवान तैयार होने लगे। इधर भैया ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी के पास आए और बोले कि कन्हैया आएंगे, और इधर शिशुपाल भी तैयारी बनाने लगा। और जैसे ही माउर मस्तक पर रखा, तुरंत भैया सामने से एक बच्चा छींक देता है। जैसे ही शिशुपाल माउर रखता है, बालक छींक देता है। भैया सामने की छींक बड़ी गड़बड़ होती है। छींक सामने की बुरी होत भैया, कबहू न खाली जात। और भैया कलंक से भेंट हो या फिर जान निकाली जाए।
इधर शिशुपाल भीष्मक जी के यहाँ पहुंचा और इधर रुक्मणी जी गौरी जी का पूजन करने के लिए आती हैं, मैया को मना रही हैं और कह रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मैया को मना रही हैं, तब तक क्या हुआ, इधर रुक्मणी जी पूजन करके जैसे चली, कन्हैया आए और रुक्मणी जी को लेकर के चल दिए। इधर भैया सब लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। रुक्मी भी कन्हैया से लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसी जगह पर जरासंध था, वो बोला कि मैं 17 बार उसे मारने गया, कुछ नहीं कर पाया, तो तू क्या कर लेगा। अंको गद्दा लड़ने के लिए गया, भगवान ने रुक्मी के सिर को मुड़ने लगे। तब तक बलराम जी आए, कहे भैया ये नाऊगिरी का काम कब से कर रहे हो, हैं? क्यों बाहर चल रहे हो? और तब से भैया नाऊ लोगों को नाऊ ठाकुर कहा जाने लगा, इसी से तब से नाऊ लोगों को क्या कहा जाने लगा, नाऊ ठाकुर। इधर शिशुपाल दुल्हन के डोले में बैठ करके रोते रोते छुपकर अपने घर जाता चला गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। रुक्मी जो था वह जरासंध से प्रण कर लिया, कहा कि अब लो आज सभा करके रण में संग्राम मचाऊंगा, और या जीत के श्याम को आऊंगा, या जीते जी मुंह न दिखाऊंगा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भैया द्वारिका पहुंचते हैं, द्वारिकाधीश बन करके बैठते हैं और सेहरा लगता है बाकायदा सुंदर, विवाह की तैयारी होने लगी। आज मेरे श्याम की शादी है, बाराती लोग नाच रहे हैं, जिनको नाचना होगा नाच लेंगे। उधर कृष्ण भगवान आए और सिंहासन पर बैठे, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो, बाराती हो ना, जिनको नृत्य करना हो नाच सकते हैं विवाह महोत्सव में, कोई दिक्कत नहीं। रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो, हाथ ऊपर करके भाव से सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन को दिल दीवाना लगता है। हे हरि। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का नाम। है नई रस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, मुश्किल असलों को छुपाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। आधा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। जय जय। कहना है सहनाइयों की सदा कह रही है, उसी की गाने बजाते हुए घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े चाँद सिलहट, अलग से जमीन पे परी आ गई है।
रुक्मणी पहनी है सतारा की साड़ी पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मणी पहने मोतियन माला रुक्मणी पहने मोतियन माला मैं जगती माँ रुक्मणी हरी जगती माँ दूल्हे सरकार की दूल्हा बनी है नंदलाल की दुल्हन बनी बनी दूल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी जिनको नृत्य करना हो नाच सकते हैं। जय जय हीरा जड़ा है हार ये काला हीरा जड़ा है हार ये काला ब्रिज से आया है ये वाला ब्रिज से आया है ये वाला छाया आनंद अम्मा छाया आनंद अम्मा की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। भैया भगवान का पूजन हो रहा है, पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, शालिग्राम और तुलसी जी का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, पूजन हो रहा है। और इधर हमारे यजमान देवता पूजन कर रहे हैं और जिन माताओं बहनों को भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। और आप सभी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे और तब तक आप लोग भजनों को श्रवण करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। इधर मैया रुक्मणी जी बैठी हैं और कृष्ण भगवान भी बैठे हैं, तो अब शादी करा देना चाहिए नहीं? करा देना चाहिए ना? तो अब होगा जयमाला, दोनों लोग उठ जावे और हमारे कृष्ण कन्हैया थोड़े बड़े हैं और मैया हमारी थोड़ी छोटी हैं, तो अनुनय विनय कर रही हैं कि झुक जाओ जदवीर, झुक जाओ प्रभु। हैं? बड़ा सुंदर भाव। हमारे यजमान जी पूजन कर लिए हैं, जिनको भगवान के चरणों में चढ़ाना हो आते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे। जय हो। मना रही हैं मैया रुक्मणी जी की, झुक जाइयो तनिक जदुबीर, झुकी जइयो तनिक यदुबीर, लली मोरी छोटी झुक जइयो तनिक यदुबीर, लली मोरी छोटी है, छोटी सी है छोटी सी, छोटी सी है छोटी सी है, झुक जइयो तनिक यदुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक यदुबीर, लली मोरी छोटी सी। जय हरि, जय हो द्वारिकाधीश जी महाराज की। सिया रघुबर कोमल, जय हो कमल नयन को पहना